Good morning, students. Today we will be studying math subject for class 5. We will be studying lesson number 1. The name of the lesson is Our National Fruit, Mango. So students, in this session we will be solving all the word problems for this particular lesson. So let us start with the first question. Answer the following question on the basis of the table given below. Students, यहाँ पे हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है. We have certain data in it. With the help of this data, we will be given certain questions, and with the help of this data, we are supposed to solve the questions which are given below. So let me first explain you the entire table. Type of vehicle. So students, हमारे पास यहाँ पे 4 types की vehicle दी हुई है. बुलॉक कार्ट है, टेम्पो रिक्शा, ट्रैक्टर, ट्रक. ओके. The next column says capacity to carry mangoes in one trip. मतलब ये गाड़ी जब एक बार जाती है बुलॉक कार्ट, तो ये 300 kg मैंगो एक बार में लेके दूसरी जगह पे जाती है. टेम्पो रिक्शा लेती है 800 kg वन टाइम में. ट्रैक्टर लेता है 1200 एंड सिमिलरली ट्रक लेती है 3000 kg मैंगो इन वन ट्रिप. नेक्स्ट, स्पीड ऑफ द व्हीकल. मतलब वो व्हीकल क्या स्पीड से चलती है. बुलॉक कार्ट चलती है 7 किलोमीटर, टेम्पो 15, ट्रैक्टर 35 और ट्रक 50. ओके. So let us read the first problem. Stop. Okay, so students, we read the first question. How much mangoes will a bullock cart carry in 6 trips? Okay, so students, we are supposed to solve this. अब क्या लिखा है क्वेश्चन? कितना मैंगोज बुलॉक कार्ट 6 ट्रिप में लेके जाएगी. ओके, सो देखो मैंने टेबल आपको के यहाँ पे रेफरेंस के लिए बनाया है. बुलॉक कार्ट 300 kg मैंगो वन ट्रिप में कैरी करती है. सो वी विल राइट वन ट्रिप BC. स्टूडेंट्स, BC का मतलब होता है बुलॉक कार्ट. वन ट्रिप बुलॉक कार्ट कैरीज हाउ मच स्टूडेंट्स? 300 kg. राइट. अब आपको देखना है हाउ मच मैंगोज इन 6 trips. राइट स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग 300 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. देखो वन ट्रिप में 300 kg एंड बुलॉक कार्ट को स्टूडेंट्स टोटल कितनी ट्रिप्स करनी है? 6 ट्रिप्स. तो क्या करेंगे? 300 इंटू 6 एंड ये पूरे कैलकुलेशन का स्टूडेंट्स यूनिट क्या है? किलोग्राम. तो 300 इंटू 6 कितना होता है स्टूडेंट्स? 0 0 को भूल जाओ. 3 6 are 18 एंड देन 0 0. सो 1800 kg. तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे therefore the bullock cart can carry 1800 kg of mangoes in 6 trips. Students, I will explain this particular concept again. बुलॉक कार्ट वन ट्रिप में स्टूडेंट्स 300 kg कैरी करती है. तो 2 बार जाएगी तो 600, 3 बार जाएगी तो 900, 4 बार जाएगी तो 1200. इसी तरीके से अगर बुलॉक कार्ट 6 ट्रिप्स करती है तो कितना केजी कैरी करेगी टोटल? 300 इंटू 6 दैट इज 1800. नाउ स्टूडेंट्स, ये पर्टिकुलर सम के लिए मैंने आपको प्रैक्टिकली कैसे आपको नोटबुक में सॉल्व करना है मैंने आपको बताया है. फॉर द अपकमिंग सम्स आपको मैं सिर्फ सॉल्यूशन बताऊंगा एंड आपको अपने नोटबुक में इसी तरीके से स्टूडेंट सॉल्व करना है विद द प्रॉपर स्टेटमेंट. ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, now students, you can see over here how much mangoes will a tractor carry in 12 trips. So students, यहाँ पे हमको जानना है कि ट्रैक्टर 12 ट्रिप्स में कितना मैंगोज कैरी करती है. तो ट्रैक्टर स्टूडेंट्स वन ट्रिप में कितना मैंगोज कैरी करती है? 1200. सो मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स. स्टेटमेंट यू आर सपोज्ड टू राइट इट इन योर नोटबुक एंड सॉल्व. मैं सिंपल कर रहा हूँ. वन ट्रिप में 1200 kg. सो 12 ट्रिप्स में
हाउ मच। तो ये स्टूडेंट्स हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा 1200 इंटू 12 और इसकी यूनिट है स्टूडेंट्स केजी। सो दिस इज 144 बिकॉज 12 12 स्टूडेंट्स 144 एंड देन 0 को मैं लिख दूंगा। सो इसमें लास्ट में आप स्टेटमेंट लिखोगे देयरफॉर ए ट्रैक्टर कैन कैरी 14,400 kg of mangoes in 12 trips. Okay students, let us go to the next question. See, now the next question is, what distance will a tempo rickshaw travel in 8 hours? तो स्टूडेंट्स हम लोग ये टेबल पे आते हैं, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं टेम्पो रिक्शा की। तो ओके, ऑटो रिक्शा की, ऑटो रिक्शा टेम्पो रिक्शा इज वन एंड द सेम स्टूडेंट्स। सो ऑटो रिक्शा की 1 आवर में वो कितना चलती है स्टूडेंट्स 15 किलोमीटर, और हमें क्या देखना है कि 8 आवर्स में टेम्पो रिक्शा कितनी चलती है। तो सिंपल है स्टूडेंट्स, 1 आवर में कितना चलती है ये देखो 15 किलोमीटर, राइट। सो स्टूडेंट्स 8 आवर्स में कितनी चलेगी, अगेन सेम वी विल डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो 15 इंटू 8 और हमारे यूनिट है स्टूडेंट्स किलोमीटर। सो 15 एग्जाम सबको पता है 120 किलोमीटर। सो माय आंसर इज 120 किलोमीटर। एंड लास्ट में आपको स्टेटमेंट लिखना है, ये जो 3 ऐसे मैं डॉट कर रहा हूं स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं देयरफॉर। ओके, तो आपका कंक्लूजन आएगा देयरफॉर अ टेम्पो रिक्शा कैन ट्रैवल 120 किलोमीटर in 8 hours. Okay, we'll go to the next question students, question number 4. Now the question is, what distance will a truck travel in 4 hours? मतलब 4 घंटे में ट्रक कितनी दूर जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्रक का है स्टूडेंट्स, यस ट्रक इज ओवर हियर। देखो ट्रक का डिस्टेंस कितना है 1 आवर में 50 किलोमीटर। अब देखो सिंपल, 1 आवर में ट्रक कितना चलती है स्टूडेंट्स 50 किलोमीटर, राइट। और 4 आवर्स, तो 4 आवर्स में कितना चलेगी क्वेश्चन मार्क। तो अगेन वी विल डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो 50 इंटू 4 और हमारी यूनिट है स्टूडेंट्स किलोमीटर। सो 0 को भूल जाओ, फॉरगेट 0, 5 4 20 and then 0 को write down again 200 किलोमीटर। सो दिस इज माय आंसर। तो आपका लास्ट में स्टेटमेंट आएगा, कंक्लूजन आएगा देयरफॉर ए ट्रक कैन ट्रैवल 200 किलोमीटर इन 4 आवर्स। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये सिस्टमैटिक तरीके से यू आर सपोज टू राइट डाउन द स्टेटमेंट इन योर नोटबुक। ये मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन किया है टू शो यू द सॉल्यूशन एंड द कैलकुलेशन। ऑलराइट, लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस टेबल। ओके, नाउ क्या है स्टूडेंट्स, हाउ मच टाइम विल ए बुलक कार्ट टेक टू ट्रैवल द डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर। मैं आपको इसका मीनिंग समझाता हूँ। हाउ मच टाइम मतलब कितना टाइम बुलक कार्ट को लगेगा 63 किलोमीटर जाने में। सो लेट अस कम बैक टू द टेबल। बुलक कार्ट कहाँ है स्टूडेंट्स हमारी, ये बुलक कार्ट कितना चलती है 1 आवर में 7 किलोमीटर। सो 1 आवर में बुलक कार्ट चलती है 7 किलोमीटर। ये तो मैंने इंफॉर्मेशन टेबल से मैंने लेके यहाँ पे लिख दिया। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, हाउ मच टाइम, मतलब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है मुझे टाइम नहीं पता, राइट। तो मैंने टाइम के नीचे मैंने क्वेश्चन मार्क कर दिया। और स्टूडेंट्स मेरा यहाँ पे डिस्टेंस कितना है टोटल 63 किलोमीटर, तो मैं यहाँ पे 63 किलोमीटर लिख दूंगा। अब तक तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, ऐसे हम लोग ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, बट यहाँ पे तो स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग डिवाइड करेंगे 63 डिवाइड बाय
7. ऑलराइट, सो 63 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा क्या आंसर आएगा मेरा 9. एंड स्टूडेंट्स इसकी जो यूनिट होगी मतलब जो आंसर आएगा हाउ मच टाइम, मतलब टाइम को हमेशा हम किस पे डिनोट करते हैं आवर्स में, तो इसकी यूनिट यहाँ पे आएगी आवर्स. ओके, सो हाउ मच टाइम विल अ बुलेट कार्ट टेक, सो हमारा आंसर आया 9 आवर्स. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, बुलेट कार्ट को 63 किलोमीटर जाने में 9 आवर्स का टाइम लगेगा. ओके, नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, so we'll be starting with the next question. Okay, this is again a type of word problem, students. We have a particular type of table that is given to us. In this table we have a type of mango. मतलब यहाँ पे मैंगो के अलग-अलग टाइप्स दिए हुए. कौन से? बादाम, तोतापुरी, हाफूस, लंगड़ो और फिर केसर. ओके, और ये दिया हुआ रेट पर केजी. मतलब अगर आपके पापा मार्केट में जाते हैं बादाम टाइप का आम खरीदने, मतलब जो अलग अलग आम की वैरायटीज आती है ना, अगर आपके पापा बादाम वाला आम खरीदते 1 किलो तो आपके पापा को देना पड़ेगा 80 रुपीज. तोतापुरी के लिए 30. इसी तरीके से डिफरेंट मैंगो की वैरायटीज हैं जिसकी अलग अलग प्राइस हमको यहाँ पे दी हुई है. अब विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल वी विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन. लेट अस गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ एज यू कैन सी ओवर हियर, सुधाबेन buys 5 kg बादाम मैंगोज. तो स्टूडेंट्स सुधा करके एक आंटी है, उन्होंने 5 kg बादाम मैंगो खरीदा है. ठीक है, हाउ मच अमाउंट डज शी पे, मतलब सुधा आंटी ने जब 5 kg का मैंगो खरीदा तो उन्होंने टोटल कितना प्राइस या कितना मनी दिया होगा शॉपकीपर को. चलो मैं आपको पहले टेबल पे लेके चलता हूँ. ये देखो, ये रहा वो टेबल जो अभी हमने देखा था. तो हमारा बादाम है, तो स्टूडेंट्स बादाम की प्राइस क्या है 80 रुपीज. ओके, अब देखो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन आई गिव यू. 1 kg का प्राइस कितना है स्टूडेंट्स 80 रुपीज. ओके, अब स्टूडेंट्स सुधा आंटी यहाँ पे कितना केजी खरीद रही है 5 kg. यस, तो क्या मैं 5 kg यहाँ लिखूंगा? नहीं, आप यूनिट्स को उसकी यूनिट्स के नीचे लिखोगे. तो ये केजी वाला कॉलम है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 5 kg. और 5 kg का सुधा आंटी को कितना रुपीस देना है वो तो हमें नहीं पता, वही हमें फाइंड आउट करना है. तो अगेन दिस इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो क्या करूंगा स्टूडेंट्स 5 into 80, और मेरा जो आंसर है वो किस में आएगा रुपीस में, बिकॉज सुधा आंटी को पैसा देना है तो यहाँ पे रुपीस आ जाएगा. तो 0 को बोल दो स्टूडेंट्स, 5 8 जा 40 और 0 को लिख दो. तो 5 kg के लिए सुधा आंटी को 400 रुपीज शॉपकीपर को देना रहेगा. अब इसका आप लोग कंक्लूजन लिखोगे, मतलब स्टेटमेंट. तो कैसे लिखोगे? देयरफॉर सुधा आंटी, एक 1 सेकेंड, हाउ मच अमाउंट डज शी पे. तो आप लिखोगे शी पेज रुपीज 400 फॉर 5 kg बादाम मैंगोज. Okay students, let us go to the question number 2 for this table. Alright, now Mayabin buys 3 kg तोतापुरी मैंगो. माया आंटी ने 3 kg तोतापुरी मैंगोज लिया. नेक्स्ट, एंड जया बेन buys 6 kg हाफूस मैंगो. मतलब यहाँ पे हमारे पास 2 आंटी है, एक माया आंटी है और एक जया आंटी है. नेक्स्ट, हाउ मच अमाउंट do they pay individually to the shopkeeper. अब how much amount मतलब कितना पैसा do they pay उन्होंने दिया, individually मतलब माया आंटी ने कितना दिया एंड जया आंटी ने कितना दिया, ये मुझे फाइंड आउट करना है. तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे पहले 2 कॉलम कर रहा हूँ. एक पहले मैं माया आंटी का कर रहा हूँ एंड सेकेंड स्टूडेंट्स मैं जया आंटी का कर रहा हूँ. तो हम लोग 1 by 1 पहले इसको खत्म करेंगे. पहले हम लोग सिर्फ माया आंटी वाला पार्ट देखेंगे. माया बेन बाइज 3 kg तोतापुरी. तो माया आंटी ने क्या लिया तोतापुरी. तो पहले 1 kg का प्राइस कितना है, चलो आ जाओ स्टूडेंट्स मेरे साथ. ये रहा तोतापुरी, राइट. तोतापुरी 1 kg कितने का था 30 रुपीज. तो यहाँ पे लिखो 1 kg इज इक्वल टू रुपीज 30. अब माया आंटी को कितना खरीदना है स्टूडेंट्स 3 kg.
kg, so 3 kg is equal to how much? अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, दैट इज 3 into 30। जो भी मेरा आंसर आएगा उसकी यूनिट क्या है स्टूडेंट्स? रुपीस। तो रुपीस मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अब आप पूछोगे सर मैंने रुपीस पीछे क्यों नहीं लिखा? बिकॉज स्टूडेंट्स रुपीस की जो यूनिट है ना वो हमेशा नंबर के पहले आती है, इसके लिए मैं रुपीस को लास्ट में नहीं आगे लिखते हैं। सो स्टूडेंट्स 330 आर 90। सो माया आंटी ने 3 kg के लिए कितना रुपीस दिया? 90 रुपीस। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट जया आंटी। अब देखो जया बेन बाय 6 kg हाफूस। अब पहले हम लोग चेक करते हैं स्टूडेंट्स कि हाफूस का प्राइस क्या है। हाफूस का प्राइस है 50 रुपीस पर केजी। तो पहले मैं पर केजी का प्राइस लिखूंगा। 1 kg इज इक्वल टू स्टूडेंट्स रुपीस 50। जया आंटी को कितना लेना है स्टूडेंट्स? 6 kg। तो 6 kg का प्राइस क्वेश्चन मार्क। अगेन स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई 6 into 50। मेरा जो आंसर आएगा उसकी यूनिट क्या है? रुपीस। तो मैं आगे रुपीस लिख दूंगा। तो 6 5 30 एंड देन 0 को लगा दूंगा। सो 300 रुपीस। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? हाउ मच अमाउंट डू दे पे इंडिविजुअली? मतलब एक एक आंटी ने इंडिविजुअली कितना रुपीस दिया, तो उसका स्टेटमेंट होगा देयरफॉर माया आंटी पेज रुपीस 90 एंड जया आंटी पेज रुपीस 300। ओके, लेट अस गो टू द थर्ड पार्ट for the table. So students, the third part is here. Rajendra bhai buys 7 kg Langro mango and Narendra bhai buys 5 kg केसर मैंगो। दो जन हैं, एक जन लंगड़ो खरीद रहे हैं और एक जन केसर खरीद रहे हैं। Who will pay more? How much? यहाँ पे आपको क्या ढूंढना है? कौन ज्यादा पैसा पे कर रहा है और कितना। अब क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे दो जन हैं तो मैं पहले दो टेबल बनाता हूँ। मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स दो टेबल बना रहा हूँ, एक राजेंद्र भाई मैं सिर्फ राज लिख रहा हूँ और एक नरेंद्र भाई का मैं सिर्फ नरेंद्र लिख रहा हूँ। अब राजेंद्र भाई ने क्या खरीदा? 7 kg लंगड़ो। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? 1 kg लंगड़ो की प्राइस कितनी है? चलो आ जाओ मेरे साथ। लंगड़ो की प्राइस 1 kg की है 90 रुपीस। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा राजेंद्र भाई का 1 kg है 90 रुपीस। ये कितना केजी खरीद रहे स्टूडेंट्स? 7 kg। तो 7 kg का कितना? अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7 into 90 और मेरा आंसर जो आएगा वो है रुपीस में, तो इसकी यूनिट होगी स्टूडेंट्स रुपीस। सो 9 7 63 और 0 को लास्ट में लगा देंगे। सो राजेंद्र भाई ने 630 रुपीस 7 kg मैंगोज लंगड़ो मैंगोज के लिए दिए। नेक्स्ट नरेंद्र भाई की बात करते हैं। नरेंद्र भाई ने स्टूडेंट्स कौन सा मैंगो खरीदा है? केसर मैंगो। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए इंफॉर्मेशन? 1 kg। आओ देखते हैं। तो स्टूडेंट्स केसर मैंगो कहाँ है? हियर इट इज। 1 kg केसर की प्राइस कितनी है? 150। सो 1 kg इज इक्वल टू रुपीज 150। ऑलराइट, अब नरेंद्र भाई कितना केजी ले रहे हैं? 5 kg। तो 5 kg के लिए नरेंद्र भाई कितना रुपीस देंगे? हमें नहीं पता, हमें फाइंड आउट करना है। सो अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 5 into 150 और जो आंसर आएगा वो यूनिट उसकी रुपीस रहेगी। सो रुपीस। सो देखो 5 into 15 हमें नहीं आता, हम उल्टा करते हैं। 15 5 तो 75 हुआ एंड 0 को एज इट इज लिख दो। सो नरेंद्र भाई पेज रुपीज 750 फॉर 5 kg केसर मैंगोज। बट ये हमारा क्वेश्चन नहीं है स्टूडेंट। हमारा क्वेश्चन क्या है? हु विल पे मोर? कौन ज्यादा पैसा दे रहा है? 630 750। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें पता चल गया कि ये अमाउंट बड़ा है। सो नरेंद्र भाई ने ज्यादा पे किया। सो इसका आंसर तो हो गया। हु विल पे मोर? नरेंद्र भाई विल पे मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच, मतलब नरेंद्र भाई ने कितना रुपीस एक्स्ट्रा दिया। इसके लिए स्टूडेंट्स हमको क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? बड़ी अमाउंट से छोटी अमाउंट को माइनस करना। दैट इज 750
माइनस 630। देखो मैंने क्या किया, जो उनका फाइनल अमाउंट था 750, उसमें से मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया। इससे मुझे क्या मिलेगा, उसका आंसर। तो आंसर कितना आएगा स्टूडेंट्स, चलो बोलो 120। यस और नो? यस, इट मीन्स नरेंद्र भाई पेड एक्स्ट्रा ₹120. Okay, let us go to the next question. Now, Shailesh bhai buys 10 kg Kesar mango and gives a note of ₹2000 to the shopkeeper. मतलब क्या हुआ, शैलेश भाई ने 10 केजी केसर आम खरीदे और उन्होंने दुकान वाले को 2000 की नोट दे दी। Then how much amount will the shopkeeper return to him? मतलब जब शैलेश भाई ने 2000 रुपीज दिए तो उनका बिल 2000 का नहीं था, उनका बिल उससे कम का था। अब आपको ये बताना है कि शॉपकीपर उनको कितना रुपीज वापस देगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें शैलेश भाई के मैंगो का कितना प्राइस होता है 10 केजी का, वो हमें निकालना रहेगा। कैसे करेंगे, शैलेश भाई क्या ले रहे हैं, केसर। तो चलो पहले केसर का प्राइस देखो स्टूडेंट्स। 1 kg इज 150 रुपीज, सिंपल। सो 1 kg इज इक्वल टू ₹150। शैलेश भाई ने कितना केजी खरीदा है, 10 kg। सो 10 kg का क्या प्राइस होगा, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई 10 into 150। मेरा आंसर जो आएगा उसकी यूनिट है रुपीज, तो रुपीज को हम लोग आगे लिखेंगे। तो इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स ₹1500। अब आप पूछोगे कैसे, सिंपल, 0 और 0 को भूल जाओ, क्या नंबर बचा, 1 मल्टीप्लाई बाय 15, तो 115 का 15 लिख दिया और 0 0, तो मेरा आंसर आया 1500। अब क्वेश्चन क्या है, शैलेश भाई ने शॉपकीपर को कितना रुपीस दिया, 2000 रुपीस। उनका बिल कितने का था, 1500। तो शॉपकीपर शैलेश भाई को कितना रुपीस वापस करेगा। तो शैलेश भाई ने कितना रुपीस दिया था स्टूडेंट्स, 2000। उनका बिल कितने का था, 1500। सो ये तो सिंपल है, 500। तो आप यहां पे लिखोगे therefore the shopkeeper will return ₹500 to Shailesh bhai. Okay, we'll go to the next question. Okay students, now this is the last question for this particular sum. Okay, so Dinesh bhai has ₹200. Dinesh bhai के पास 200 रुपीस था। He buys Hafu's mango from quarter of that amount. अरे, this is something new. अब कैसे करेंगे? Let us read the question completely first. And Kesar mango from the remaining amount. Then how much Hafuz and Kesar does he buy? ये तो क्वेश्चन लग के लगता है बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट नहीं, अगर आप कोई भी इसका कॉन्सेप्ट समझोगे तो ये आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक न्यू वर्ड था आप लोग के लिए, क्वार्टर। स्टूडेंट्स क्वार्टर का मतलब क्या होता है, 1/4। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक केक है तो मैंने आपको उसका क्वार्टर दिया। क्वार्टर मतलब मैंने उसे कितने पार्ट किए, 4, 1 2 3 4, तो इतना पार्ट स्टूडेंट्स आप लोग को मिला। ओके, अब मैं आप लोग को अभी सम का सॉल्यूशन बताता हूं। दिनेश भाई के पास 200 रुपीज है, सो 200 रुपीज है। ही बाइज हाफुस फ्रॉम क्वार्टर ऑफ दैट अमाउंट। मतलब दिनेश भाई के पास जो रुपीज है इसमें से हाफुस उन्होंने लिया, इसका क्वार्टर, क्वार्टर मतलब डिवाइड बाय 4, सो 200 डिवाइड बाय 4। सो स्टूडेंट्स अगर आप 200 को 4 से डिवाइड करोगे, सो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 50, तो ये आया 50 रुपीज। मतलब 50 रुपीज का दिनेश भाई ने कौन सा मैंगोज लिया, हाफुस। ओके, अब आपके पास टोटल कितना रुपीस था स्टूडेंट्स,
उसमें से आपने कितना रुपीस स्पेंड कर दिया? 50। अब आपके पास कितना रुपीस बचा? 150 रुपीस, राइट? अब देखो, एंड केसर मैंगो फ्रॉम द रिमेनिंग अमाउंट, मतलब हाफूस मैंगो खरीदने के बाद उनके पास जो पैसा बचता है उस पैसे से उन्होंने कौन सा मैंगो लिया स्टूडेंट्स? केसर मैंगो। ओके, अब देन हाउ मच हाफूस एंड केसर डज ही बाइज? अब देखो, उन्होंने 50 रुपीस का हाफूस लिया, 150 रुपीस का उन्होंने केसर मैंगो लिया। अब आपको बताना है कि उन्होंने कितना केजी हाफूस लिया और कितना केजी केसर लिया। तो चलो बेटा आप लोग टेबल के पास चलो। इन्होंने हाफूस लिया है एंड केसर लिया है, ये हाफूस है एंड ये केसर है। सो स्टूडेंट्स, ये लास्ट क्वेश्चन है, आप लोगों को ध्यान देना है मेरे साथ ताकि अच्छे से पूरा आप लोग का सम हो जाए। हाफूस 50 रुपीस केजी था और उन्होंने हाफूस के ऊपर 50 रुपीस खर्चा किया। अब इमेजिन करो 50 रुपीस का 1 केजी है और इन्होंने 50 रुपीस का हाफूस खरीदा, तो इन्होंने कितना केजी खरीदा? ऑब्वियस सी बात है 1 केजी, बिकॉज इन्होंने 50 रुपीस खर्चा किया और हमें टेबल में पता है कि हाफूस 1 केजी 50 रुपीस का आता है, तो इन्होंने हाफूस 1 केजी परचेज किया है। नेक्स्ट, इन्होंने केसर लिया। इन्होंने स्टूडेंट्स केसर कितने रुपीस का लिया? 150 रुपीस का लिया, राइट? अब पहले हम बात करते हैं केसर की प्राइस। तो स्टूडेंट्स केसर की प्राइस क्या है? 150, मतलब इन्होंने 150 रुपीस का केसर लिया और केसर की 1 केजी की प्राइस है 150, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि इन्होंने 1 केजी केसर भी लिया है। ओके, तो अब हमारा जो क्वेश्चन था, देन हाउ मच हाफूस एंड केसर डज ही बाय, मतलब इन्होंने हाफूस कितना किलो लिया, केसर कितना किलो लिया। सो इसका स्टेटमेंट आप जो therefore से लिखोगे स्टूडेंट्स, वो कुछ ऐसे रहेगा, therefore दिनेश भाई buys 1 kg of हाफूस मैंगो and 1 kg of केसर मैंगो। Okay students, I hope you will practice this particular exercise in much better way at your home. Thank you.